जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल ब्राइट फ्यूचर लर्निंग हब में। साथियों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। साथियों, आज हम एक बहुत ही मजेदार गणित के कॉन्सेप्ट को लेकर के आया हूं, जो कि ये केवल गणित में ही प्रयोग नहीं होता है, इसका प्रयोग रीजनिंग में भी होता है और गणित में भी होता है। अब हमें पढ़ना क्या है, पहले ये देख लेते हैं। हमें देखना है किसी भी संख्या का वर्ग कैसे कर लेते हैं, बस सेकंडों में कैसे वर्क कर लेंगे हम। सेकंडों में वर्गमूल कैसे निकाल लेंगे, किसी भी संख्या का घन कैसे निकालेंगे, तीन अंकों का वर्ग कैसे करेंगे, दो अंकों का गुणा एक लाइन में कैसे करेंगे, तीन अंकों का गुणा कैसे एक लाइन में करेंगे। ये कुछ मजेदार मजेदार सी ट्रिक को कुछ सेकंड सेकंड में बस हम लोग कर लिया करेंगे। और केवल इसका प्रयोग मैथ में ही नहीं है, इसका प्रयोग रीजनिंग में भी है। रीजनिंग में यूं कि आप जैसे किसी भी संख्या का दिया रहता है, जैसे दे दिया है आपको, इधर दे दिया है आपको 144, आपको ऐसे दे दिया है 256, ऐसे बना दिया है, इधर लिख दिया 324 और इधर बना दिया। तो आपको पता रहना चाहिए ये 12 का स्क्वायर है, ये 16 का स्क्वायर, सॉरी 16 का स्क्वायर है, तो इधर 18 का स्क्वायर है, तो 12 में 4 जोड़ा था, तो इसे 18 में 4 जोड़ देंगे तो 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा। तो आपको पता रहना चाहिए स्क्वायर। जब आपको स्क्वायर पता रहता है तो मुजबानी आप कर लेते हैं। और ये सब कैसे पॉसिबल होता है? और आपको अगर जब स्क्वायर वगैरह नहीं पता रहता है तो आप वही गुणा भाग जोड़ घटाना करते रहते हैं और वर्गमूल भी निकालते हैं बारी बारी से, बहुत समय लग जाता है और आपको एग्जाम में इतना ज्यादा आपके पास समय रहता है नहीं। तो आप कैसे इन चीजों को बस कुछ सेकंडों में करके सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि एग्जाम में समय की बहुत किल्लत होती है, बहुत कम समय मिलता है आपको। 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने रहते हैं, वो तो छोड़े, बैंक में तो 45 मिनट में 80 क्वेश्चन करने रहते हैं फ्री में। तो सोचिए इन सब चीजों को कैसे हम कुछ सेकंडों में करके अपने समय को बचा करके बाकी चीजों में यूटिलाइज कर लेंगे। तो इन सारी चीजों को आज हम एक वीडियो में समझेंगे और बहुत ही मजेदार तरीके से। मेरा नया नया यूट्यूब चैनल है और मैंने एक छोटा सा कोशिश किया है और बहुत सारी चीजों को वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डाला है। अगर आपको अच्छा लगे तो मेरे मेहनत को आप लोग प्यार दीजिए, दुलार दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी भेजिए। मैं हर चीजों का वीडियो लेकर के आता हूँ, जैसे ट्रिक्स का लेकर के आता हूँ, कल से यूपी पुलिस के लिए मैथ का लेकर के आने वाला हूँ, बहुत बेहतरीन कंसेप्ट लेकर के आने वाला हूँ। रीजनिंग का 4 चैप्टर हो चुका है, कुछ जो है स्टैटिक जीके है उसको ट्रिक से मैंने याद कराया है। बहुत सारी चीजें अपने वीडियो में दिया है मैंने, आप जाकर के मेरे वीडियो में देख सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं अपने नए कॉन्सेप्ट को, और विद इन 2 सेकंड 3 सेकंड में सारी चीजों को हम लोग कर लिया करेंगे। तो पहले चलते हैं किसी भी 2 अंकीय संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, पहले इसके बारे में सीखते हैं। तो किसी भी 2 अंकीय संख्या का वर्ग पहले तो समझ लेते हैं जिस संख्या के अंत में 5 रहता है, जैसे 25, इसका वर्ग करना हुआ, 35 इसका वर्ग करना हुआ, 15 इसका वर्ग करना हुआ, आपको हो गया 45 इसका वर्ग करना हुआ, आपको हो गया 65 इसका वर्ग करना हुआ, आपको हो गया 75 इसका स्क्वायर करना हुआ, आपको हो गया 95। इन सब चीजों का स्क्वायर करना है आपको। कैसे करेंगे? विद इन सेकेंड। आप जिसके लास्ट में 5 रहता है उसका स्क्वायर कर देते हैं, 5 का स्क्वायर होता है 25, लिख देंगे 25। उसके बाद क्या करते हैं कि आगे वाला जो संख्या है 2, अब उसके बाद कौन सी संख्या आती है? 2 के बाद 3 आती है, उस 3 का 2 में मल्टीप्लाई कर दें, 3 2 6, यानी कि 3 दुना के 6, 625 इसका आंसर हो गया। विद इन 2 सेकंड 1 सेकंड लगता है। अब 35 का स्क्वायर करना है, 5 है लास्ट में, 25 लिख देंगे आपको। 3 के बाद आता है संख्या 4, 4 के 1 के 12 हो जाएगा, 1225 आंसर हो गया। आपको करना है 15 का स्क्वायर, 5 का लिखा है लास्ट में 25, 1 के बाद आता है 2, 2 में 1 का गुणा करते हैं तो 2 आता है, 225 इसका आंसर हो गया। आपको करना है 45 का स्क्वायर, 25 हो जाएगा, 4 के बाद आता है 5, 5 चौका 20, 2025 आ गया। आपको 95 का करना है स्क्वायर, लिखेंगे 25, 9 के बाद आता है 10, 10 9 के 90, आपका हो गया 9025 आ गया। आपको करना है 75 का स्क्वायर, तो लिखेंगे 25, 7 के बाद आता है 8, 8 7 56, आपको हो गया 5625 आंसर। आप लोग को लिखना है 65 का स्क्वायर, 25, 6 के बाद आता है 7, 7 6 42, 4225 आपका आंसर।
मजा आया? चलिए ऐसा ही मजा आएगा आपको। विद इन सेकेंड में स्क्वायर को हम लोग कर लेंगे। चलिए और कुछ समझते हैं। अब देखते हैं 30 से लेकर के 70 तक के संख्याओं का वर्ग कैसे करेंगे। 30 से लेकर के 70 के बीच में जितने भी संख्या है उन सबों का वर्ग कैसे करेंगे इसको समझते हैं। जैसे आपको करना है 46 का स्क्वायर, तो इसके लिए एक नंबर याद रखते हैं 25। कितना याद रखते हैं? 25। अब करते क्या है, ये जो 46 है इसका कंपैरिजन करते हैं 50 से, तुलना करते हैं 50 से कि 50 से ये कितना कम है, ज्यादा रहेगा या कम रहेगा। तो देखेंगे कितना कम है, तो हमने देखा कि ये 4 कम है। कितना कम है? 4 कम है। तो इस 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16, हमेशा 2 अंक लिखिए, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 कम था, इस 25 में से 4 घटा दीजिए, हो जाएगा कितना? 21। मजा आया? और समझते हैं। मान लीजिए आपको करना है 42 का स्क्वायर, आपको करना 42 का स्क्वायर, देखेंगे कितना कम है? 8 कम है। 8 8 64 होता है। 8 कम था, 25 में 8 आप घटा दीजिए, हो जाता है 17। आप कहोगे 1764 आपका आंसर आ गया। आपको करना है 45 का। एक तो तरीका आपको पता है, 5 5 25 और 5 चौके 20, जिसके लास्ट में 5 रहता है। एक और तरीका क्या हो जाएगा इसका, 5 कम था तो उसका हो गया 25, 5 कम था 25 में 5 घटा दीजिए, हो गया 20। आंसर हो गया आपका। और चीजें समझते हैं। जैसे आपको करना हुआ 38 का स्क्वायर, ठीक। आप 38 में कितना कम है? 12 कम है। 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 के लिए लिखेंगे आप 4 4, क्योंकि हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं। 4 4 लिख दे, 144 हासिल लगा 1। 12 कम था, 25 में 12 घटा देते हैं, आपका आता है 13। 13 में 1 जोड़ देंगे 14। 38 का स्क्वायर हो गया 1444 आपका। कुछ और चीजें लेते हैं, जैसे 48 का स्क्वायर करना आपको। कितना कम है? 2 कम है 50 से। 2 का स्क्वायर होता है 4, हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं, 04 लिख देंगे। 2 कम था, 25 में से 2 घटा दीजिए, आ गया 23। आपका 23 आंसर हो गया। चलिए और देखते हैं। ये तो है विद इन ए सेकेंड में लगता है। आपको करना है 54 का स्क्वायर। अब 54 का स्क्वायर करना है। आप देखेंगे 54 जो है 50 से कितना अब तो अधिक है, अधिक है 4। 4 का स्क्वायर लिखेंगे 16। अधिक रहे या कम रहे उसका स्क्वायर करते हैं। अधिक रहेगा 25 में जोड़ देंगे, कम रहेगा 25 में घटा देंगे। 4 ज्यादा था, 16 हो गया 4 का स्क्वायर। 4 ज्यादा था तो 25 में 4 जोड़ देंगे, हो गया 29 आपका। 29 तो 16 आंसर आ गया। आपको करना है 58 का स्क्वायर। वेरी गुड। आप करेंगे 50 से कितना ज्यादा? 8 ज्यादा है। आप करेंगे 8 के 64। 8 ज्यादा था, 25 में 8 ऐड कर दीजिए, 25 8 होता है 33। कितना होता है? 33। आपका 33 64 आंसर हो गया। और कुछ संख्या लेते हैं। आपको करना है 63 का स्क्वायर। है कितना ज्यादा? 13 ज्यादा है। 13 का होता है 160 169 169। इसका हो जाएगा 69, हासिल लगा आपको 1। कितना ज्यादा था? 13। 25 में 13 जोड़ेंगे 38। 38 1 होता है 39। 39 69 आपका आंसर हो गया। विद इन अ सेकेंड लगता है। आपको करना है मान लीजिए कि 52 का स्क्वायर। कितना ज्यादा? 2 ज्यादा है। 2 का स्क्वायर होता है 4, यानी कि 04 लिखेंगे, हमेशा 2 डिजिट लिखते हैं, 2 अंक लिखते हैं। 2 ज्यादा था, 25 में 2 जोड़ दीजिए 27। ये आपका हो गया 27 तो 4 आपका आंसर हो गया। चलिए कुछ और मजेदार टिप को लेते हैं। अब 100 अंक के आसपास के संख्याओं को लेते हैं। जैसे अब 100 के आसपास लेंगे तो आपका आ जाएगा, मान लीजिए 96 है। इसका स्क्वायर लिखना है आपको 100 के जो आसपास रहता है, यानी कि 80 तक को आप इधर लिख देंगे, 70 तक उधर लिख देते, 80 तक इधर लिख देंगे। देखते हैं, जैसे 96 का लिखना है स्क्वायर आपको। 96 का स्क्वायर लिखने के लिए आप क्या देखेंगे, कितना? ये 100 से कम है। 4 कम है, 4 चौके 16 हो जाएगा। 4 कम था, 96 में 4 घटा दीजिए, हो गया 92।
ये आपका हो गया आंसर। नहीं यकीन है गुणा करके देख लीजिए। 96 6 4 के 36 को 6 हासिल 3 9 6 के 54 9 6 के 54 54 54 108 108 और 3 111 हासिल लगा 11 9 9 81 82 10 92 आपको हो गया 9216 आ गया मल्टीप्लाई करने पर। चलिए और देखते हैं आपका जैसे लिखना है आपको 93 का स्क्वायर कितना कम है 7 कम है 100 से। हमेशा कंपैरिजन किससे करेंगे इसमें 100 से। 100 से कितना कम है 7 कम है। 7 का स्क्वायर होता है 49। 7 कम था 93 में 7 घटा दीजिए आपका हो जाएगा 86। आपको हो गया 86 49 आंसर आ गया। आपको करना है 85 का स्क्वायर तो 5 आ गया लास्ट में तो वो तो नहीं है एक तो पहले बताए थे आपको 5 5 25 8 का होता है एक अगला आता है 9 9 8 72 72 25 आपका आंसर आ गया। और दूसरे तरीके से क्या करेंगे कितना कम है ये 15 कम है 15 का होता है 225 25 लिख देंगे हासिल 2 15 कम था 15 घटा दीजिए 85 में 15 घटाएंगे आ जाएगा आपका 70 70 हासिल 2 72 25 आपका आंसर आ गया है ना विद इन अ सेकंड विद इन अ 2 सेकंड में। ऐसे चलिए और लेते हैं 92 का 98 का स्क्वायर करना होगा आपको। देखिए कितना कम है ये 2 कम है 2 का स्क्वायर होता है 4 हमेशा 2 अंक लिखते हैं 2 कम था 98 में 2 घटा दीजिए 96 96 0 4 इसका आंसर हो गया। अब कुछ और मजेदार ट्रिक ये सब बोलने के बाद भी अगर आपको एक और चीज याद है देखिए इसको भी देखते हैं। अब किसी भी संख्या का है वर्ग आपको कोई भी संख्या रहे 42 का हो 32 का हो कोई भी संख्या हो 68 हो 74 हो इधर आपको मान लीजिए कि 23 का ले लिए कोई भी संख्या का स्क्वायर लेना आपको करना क्या है ध्यान से देखिएगा। इस पहले इस दाईं साइड वाले संख्या का वर्ग लिखते हैं तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 एक अंक लिख देंगे। अब क्या करेंगे इस संख्या का गुणा इस संख्या से इस संख्या का गुणा इस संख्या से तो 4 गुना के 8 8 गुना के 16 16 को 6 हासिल लगा 1 आपका कितना बच गया हासिल। अब इस संख्या का बाईं साइड वाले संख्या का वर्ग 4 चौके 16 1 17 1764 आपका आंसर हो गया। आप लिए 32 का स्क्वायर 2 गुना के 4 3 गुना के 6 6 गुना के 12 को 2 हासिल 1 3 3 के 9 1 10 1024 आपका आंसर है ना विद इन अ सेकंड। और देखते हैं 68 का 8 ही टाइम के 64 को 4 बताए थे आपको दाहिने साइड का वर्क करते हैं 8 ही टाइम के 64 को 4 हासिल लगा 6 6 8 48 48 गुना के होता है 96 96 और 6 होता है 102 102 को हमेशा लिखेंगे 2 लिखेंगे हासिल लग गया आपका 10 6 6 के 36 36 10 46 46 24 आपका आंसर हो गया। अब देखते हैं 4 का स्क्वायर 16 को 6 हासिल 1 7 चौके 28 28 गुना के 56 56 1 57 को 7 अब हासिल लग गया 5 आपका 7 7 49 49 5 54 होता है आपको 54 76 आंसर हो गया आपका। आपको करना 23 का स्क्वायर 3 3 के 9 हासिल कोई नहीं बचा 2 तिहाई के 6 6 गुना के 12 2 तिहाई 6 6 गुना के 12 को 2 हासिल 1 2 गुना के 4 4 1 5 529 इसका स्क्वायर होता है। अच्छा और किसी संख्या का ले मान लीजिए कि 98 का स्क्वायर लेना आपको 8 एक तो वो तरीका आपको पता ही है 100 में से 2 कम है तो 2 का स्क्वायर 0 4 2 कम था 98 में 2 घटा देंगे 96 इसका आंसर हो गया। और तरीका 8 टाइम 64 को 4 हासिल लगा 6 9 8 72 72 गुना के 144 144 6 50 तो 0 हासिल लग गया 15 9 9 81 81 5 86 10 96 96 0 4 आपका आंसर हो गया। विद इन 2 या 3 सेकंड में आपका वर्ग खत्म। मजा आया दोस्तों। चलिए अब देखते हैं 2 अंकों की संख्या का गुणा देखते हैं। क्या देखते हैं अब तो 2 अंकों की संख्या का वर्ग हो गया। अब चलिए समझते हैं 2 अंकों की संख्या का गुणा कैसे करते हैं। मान लीजिए आपको 45 में 32 का गुणा करना है। समझिए ध्यान से करते क्या है दाहिनी साइड वाले संख्या का दाहिनी साइड वाले से गुणा
5 गुना के 10 को सुनना, हासिल लग गया 1। अब करते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके उसका सम कर देते हैं। जैसे 4 गुना के 8, अब 5 3 के 15, 15 और 8 होता 23, 23 एक 24 को 4, अब हासिल आपका 2 हो गया। कितना हो गया? 2 बच गया। 4 3 के 12, अब इसका बाई साइड वाले का बाई साइड वाले से 4 3 के 12, 12 2 14, 1440 आपका आंसर विद इन 2 सेकेंड। आपको करना है, मान लीजिए 36 में 32 का करना है आपको, दाई साइड वाले दाई साइड का 6 गुना के 12 को 2, हासिल 1। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 3 गुना के 6, 6 3 18, 18 6 होता है आपको 24, 24 एक 25 को 5, हासिल आपका हो गया 2। अब बाई साइड वाले का बाई साइड का 3 3 के 9 2 11, 1152 आपका आंसर हो गया। अच्छा, और कुछ लेते हैं। 93 में 72 का गुणा कर देते हैं। चलिए, आप कहेंगे बार बार 2 लेते हैं, चलिए इस बार 4 लेते हैं। 4 3 के 12 को 2, हासिल हो गया 1। 9 चौके 36, 9 चौके 36 और 7 3 के 21, 36 21 आपका होता है 57, 57 1 58 को 8, हासिल 5। 9 7 63, 63 और 5 होता है 68, 68 82 आपका आंसर हो गया दोस्तों। है ना मजेदार ट्रिक? किसी भी दो संख्या का वर्ग आप ले लेंगे, किसी भी दो संख्या का स्क्वायर कर देंगे विद इन अ सेकेंड। ठीक, चलिए और कुछ मजेदार चीजों को लेते हैं। जैसे एक ही चीज को हम कई बार से प्रूव करते हैं। जैसे 85 का स्क्वायर करना था आपको, आपको कई तरीका बताया। पहला तरीका बताया, रिवीजन कर लेते हैं। जिसके लास्ट में 5 रहता है उसको करते क्या है, 5 का स्क्वायर 25, 8 के बाद आता है 9, 9 8 8 72 या 9 8 72, आपका 72 25 आंसर। एक वो तरीका है, आप देखेंगे 85 कितना कम है 100 से, 15 कम है। 15 का स्क्वायर होता है 225, 225 को लिखेंगे 25, हासिल आपका 2। 15 कम था तो 85 15 जोड़े 70, 70 2 होता है 72 25। इस तरीके से भी हो गया। तीसरा तरीका आपको बताया, पहले दाहिने साइड वाले का स्क्वायर 5 5 25 को 5, हासिल 2, हासिल कितना 2 हो गया। 8 5 40, 40 गुना के 80, 80 2 82 को 2, हासिल हो गया अब 8, 8 ही 64, 64 8 होता है 72, 72 25। तीनों मेथड से आपको प्रूफ कर दिया मैंने, है ना मजेदार चीज। चलिए कुछ और लेते हैं। अब चलते हैं 3 अंकों की संख्या का वर्ग कैसे करते हैं, है ना मजेदार। अब लेते हैं हम 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर देखते हैं। चलिए समझते हैं 3 अंकों की संख्या का स्क्वायर। मान लीजिए आपको करना है 113 और 113 का स्क्वायर। चलिए 213 213 ले लीजिए, संख्या ले लिया 213 का करना है आपको वर्ग करना है। करेंगे क्या, ध्यान से देखिए। पहले दाहिनी संख्या का स्क्वायर, अरे गुणा, जैसे कि इससे पहले वाले 2 अंकों की संख्या में कर रहे थे, 3 3 के 9। अब क्या करेंगे, 2 अंकों की क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 1 कम 3, 3 1 कम 3, 3 3 होता है 6, 3 3 कितना 6। अब क्या करेंगे, तीनों संख्या का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 गुना के 6, 3 गुना के 6, 6 6 12, 1 1 कम 1, 12 13 को 3, हासिल अब 1। अब 2 अंकों की संख्या का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, 2 2 4 1 5। अब बाई साइड का गुणा कर देंगे, 2 गुना के 4, 45 369 आपका आंसर हो गया। अभी हालांकि पहली बार आप इसको देख रहे होंगे तो थोड़ा सा आपको लग रहा होगा, अजीब लग रहा होगा कि यार टफ लग रहा है, लेकिन आप अभी 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे, अभी आपको इजी हो जाएगा। ठीक, और देखते हैं, आपका देख लेते हैं 615 का स्क्वायर देख लेते हैं। 615 का स्क्वायर, चलिए 5 5 25 को 5, हासिल 2, 5 1 कम 5, 5 1 कम 5, 5 5 10 12 को 2, हासिल हो गया आप 1। 6 5 के 30, 6 5 के 30, 30 30 60, 1 1 कम 1, 60 1 61, 62 को 2, हासिल 6। क्या किए हैं, 6 5 30 किए हैं, 6 5 30, फिर 6 5 30, इसका इससे, इसका इससे, फिर अब इसका इससे इससे, 1 1 कम 1 को 1, हासिल 1 बचा हुआ था आपका, 30 30 60 62 को 2 लिख दिए, हासिल 6 हो गया आपका। अब क्या करेंगे, 2 अंकों का। अब 2 अंकों कौन कौन से, बाई साइड वाले 2 अंकों का, 6 कम 6, 6 कम 6, 6 6 12, 12 6 18 को 8,
हासिल आपका 1 हो गया। अब इसका बाई साइड 6 4 के 36 1 37 आपका हो गया 3,78,225 इसका आंसर हो गया। यकीन नहीं हो तो आप अपने मोबाइल में करके देख लीजिए या अपने कॉपी पेन से करके देख लीजिए। चलिए है ना, विद इन 2 सेकंड या 3 सेकंड और समझते हैं। किसी भी संख्या का 3 अंकों की संख्या का देख लेते हैं। एक तो और तरीका होता है, मान लीजिए 105 का आपको स्क्वायर करना है ना, स्क्वायर करना है। देखेंगे 100 से कितना ज्यादा है, 5 ज्यादा, 5 का स्क्वायर होता है 25, 5 ज्यादा था 105 में 5 जोड़ देंगे 110 हो गया आपका 11,025 आंसर हो गया आपका, है ना। करना है आपको 108 का स्क्वायर। देखिए कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा, 8 का स्क्वायर होता है 64, 8 ज्यादा था 108 में 8 जोड़ दीजिए 108, 8 होता है 116, 11,664 आपका आंसर आ गया, है ना। 2 या 3 सेकंड में आपका। चलिए और कुछ मजेदार चीजों को लेते हैं। मान लीजिए 3 अंकों की संख्या का करना है आपको जैसे 615 में 432 का स्क्वायर का मल्टीप्लीकेशन करना है। देखिए आपको बोले दाहिनी साइड के दाहिनी साइड में 5 गुना के 10 को शून्य हासिल 1, 2 1 कम 2, 5 3 15, 15 2 17 1 18 को 8 हासिल 1, 6 गुना के 12, 5 चौके 20, 12 और 20 होता है 32, 3 1 कम 30, 32 3 35, 36 को 6 हासिल 3, 6 3 के 18 और 4 1 कम 4, 8 इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, 6 3 के 18, 18 4 होता है आपका 22, 22 3 25 को 5 हासिल अब हो गया 2, 6 चौके 24, 24 अदू 26, 2,65,680 हो गया 2 सेकंड या 3 सेकंड में। आपको थोड़ा सा अभी उटपटा लग रहा होगा, करते क्या है फिर से देखिए। 316 में 925 का करना है आपको। पहले इधर का इधर करते हैं, ठीक, इसका इससे करते हैं, ठीक, फिर क्या स्टेप है, इसका इससे, इसका इससे, इसका इससे, फिर क्या स्टेप है, इसका इससे, इसका इससे, फिर क्या स्टेप है, इसका इससे, है ना। चलिए आया होगा, आई होप मजा आया होगा। अब चलते हैं, आपने देख लिया 2 अंकों का वर्ग देख लिया, 3 अंकों का वर्ग देख लिया, 2 अंकों का गुणा देख लिया, 3 अंकों का गुणा देख लिया। अब चलिए बात आती है किसी भी संख्या का वर्गमूल का। जैसे आपको दे दिया 20 25, आपको निकालना है इसका वर्गमूल, निकालना है इसका वर्गमूल निकालना है। पहले तो वो मेथड आप जानते ही हैं कि कितना, ये क्या कहते हैं, किसी के लास्ट में 25 रहता है तो आप जान जाते हैं 25 है तो इस 2 लगातार संख्या का गुणा होना चाहिए। ये किसका किसका गुणा है, 4 इंटू 5 का, तो हमेशा छोटी संख्या लेते हैं 4 और 5, 45 का ये क्या है वर्गमूल है, सॉरी 2025 का वर्गमूल आएगा 45, यानी कि 45 का स्क्वायर है 2025, है ना, मजेदार। अच्छा जैसे लेते हैं आप 3136, इसका वर्गमूल देखते हैं। तो आपको पता है कि जिसके लास्ट में 36 आया है तो जाहिर सी बात है 6 का स्क्वायर होगा 36, 6। अब देखिए कितना, अब पता है 6 का स्क्वायर आता है तो 6 या तो जोड़ते हैं 25 में या तो घटाते हैं, तो 25 में 6 जोड़ेंगे 31, यानी कि 25 6 31 होता है ना। तो यानी कि ये किसका स्क्वायर है, 56 का स्क्वायर है, मतलब 56 का वर्गमूल है। 6 4 के 36 और 6 ज्यादा था, 25 में 6 जोड़ देंगे 31, यानी कि 56 क्या है वर्गमूल है। 31 और 36 का वर्गमूल 56 होगा आपका। मान लीजिए आपको करना है 8464, इसका वर्गमूल निकालना है। आपको तो पता चल गया कि ये लास्ट में 64 है, 8 का स्क्वायर है। अब 100 वाले में बताए थे आपको कि क्या कहते हैं कि 8 का स्क्वायर था। अब इस 84 में 8 जोड़ दीजिए कितना होगा 92, यानी कि 92 का ये क्या है स्क्वायर आपका वर्गमूल 64 का वर्गमूल 92 92 होगा आपका। जैसे आपको ले लीजिए, मान लीजिए कोई संख्या है, जैसे कि आप ले लीजिए कि 9004, आप देखिए कि ये 2 का स्क्वायर है, किसका स्क्वायर है 2 का स्क्वायर है। इस 2 अब 90 में जोड़ देंगे, अब 2 90 में क्या करेंगे जोड़, 92 का स्क्वायर हो जाएगा।
यानी कि ये वर्गमूल किसका है 9004 92 का। कभी कभी आपको जरूरत पड़ जाती है, जैसे कड़ी में 10 का मान निकालना है आपको, तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, वो भाग मेथड वाला लगाते हैं। कुछ नहीं करना है, इस अंदर जो संख्या उसको लिखना है, प्लस इसके पास में जो संख्या वर्ग है, इससे कम संख्या जो किसी संख्या का वर्ग हो, तो जानते हैं 10 के पास 9 है जिसका वर्गमूल हो जाता है 3, तो उस संख्या को लिखेंगे किसके पास का वर्गमूल है, तो 9 के पास का वर्गमूल है, ये 9 लिखेंगे बटे में 2 इसी संख्या जो वर्गमूल था उसका अंडर रूट, जो संख्या जिसका वर्ग है उसको, यानी कि 19 हो गया अपन 2 इंटू 9 का करेंगे 3, यानी कि 19 बटे 6 करेंगे, 6 3 के 18, एक हासिल हो गया, 6 कम 6 4 10 40 हो गया, 6 7 42, यानी कि 3.16 के अप्रॉक्स में वैल्यू इसका आएगा, है ना मजेदार। आपको निकालना है, मान लीजिए अंडर रूट 19 का मान निकालना है। आप निकालेंगे कैसे, लिखेंगे 19 प्लस किसके पास का वर्गमूल है 16 का, लिखेंगे 16 बटे में 2 अंडर रूट 16, कितना हो जाएगा 19 16 होता है 35, इसका 4 गुना के 8 करेंगे, 8 चौके 32 भाग देंगे, 8 चौके 32, 3 हासिल हो गया, 8 3 के 24, 6 हासिल हो गया, 8 7 के 56, लगभग 4.37 के अप्रोक्स में वैल्यू इसका आएगा। आई होप आपको बड़े ही मजा आया होगा ये कॉन्सेप्ट जान के सारी चीजों का। इस छोटे से प्रयास के लिए कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने यार मित्रों को भी भेजिए और हमारे बेल आइकन को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।